नमस्कार दोस्तों। रिटायरमेंट के बाद सबसे जरूरी चीज होती है एक भरोसेमंद और नियमित आय। और यहाँ ईपीएस पेंशन यानी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सहारा देने का काम करती है। आज हम जानेंगे ईपीएस पेंशन से मिलने वाले बड़े फायदे क्या है, अगर इसमें महंगाई भत्ता यानी डीए जोड़ा जाए तो बदलाव आएगा और ताजा चर्चा किस दिशा में जा रही है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, क्योंकि आखिरी में हम आपको एक प्रोटिकल उदाहरण के समझाएंगे कि डीए मिलने पर आपकी पेंशन कितनी बढ़ सकती है और ईपीएस पेंशन क्या है। और ईपीएस यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ईपीएफओ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के तहत चलने वाली योजना। इसमें आपके वेतन का एक हिस्सा और आपकी नियोक्ता का योगदान दोनों मिलकर पेंशन फंड में जाता है। तो मुख्य बातें हैं, पात्रता कम से कम 10 साल सर्विस पूरी करनी होती है। शुरुआत 1995 से लागू। रिटायरमेंट के बाद नियमित मासिक आय देना और मिनिमम पेंशन फिलहाल 1000 रुपये प्रति माह है, तो कई पेंशन से बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ईपीएस का फायदा यह है कि चाहे मार्केट ऊपर नीचे हो, आपके हर महीने तय पेंशन मिलती रहती है। ईपीएस पेंशन के फायदे, सबसे बड़ा फायदा यह है कि जीवन भर की गारंटी, नियमित आय, हर महीने फिक्स रकम मिलना, सरकारी स्कीम का भरोसा, ईपीएफओ के तहत आने से सुरक्षा और पारदर्शिता, परिवार को सुरक्षा, सदस्य की मृत्यु पर परिवार को पेंशन मिलना, फैमिली पेंशन। मार्केट रिस्क से आजादी, शेयर मार्केट ब्याज दर और म्यूचुअल फंड की तरह उतार चढ़ाव नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो लाइफ टाइम कवरेज, उम्र भर मिलने वाली राशि को किसी प्राइवेट पेंशन प्लान में मुश्किल होती है। महंगाई भत्ता डीए क्या है? महंगाई भत्ता यानी सरकारी कर्मचारियों को पेंशन को महंगाई असर से बचाने के लिए दिया जाता है। इसका आधार जैसे एआईसीपीआई होता है, जैसे 6 महीने में संशोधित और किया जाता है। तो डीए जोड़ने का मतलब पेंशन हर साल महंगाई के हिसाब से बढ़ेगी, जिससे क्रय शक्ति बनी रहे। ईपीएस पेंशन में डीए जोड़ने की चर्चा हाल ही में समय कई पेंशन संगठनों और कर्मचारियों के समूहों ने ईपीएस पेंशन में भी डीए लागू करने की मांग रखी। मुद्रास्फीति समय के साथ 1000 की पेंशन कीमत घट जाती है और जीवन ज्ञापन लागत, दवाइयां, किराया और रोजमर्रा के खर्च बढ़ रहे हैं। तो अन्य स्कीम से तुलना सरकारी पेंशन में डीए पहले से मिलता है, तो ईपीएस में क्यों नहीं? चर्चा का फोकस इस बात पर है कि ईपीएस पेंशन में इंडेक्स लिंक हो या लिंक्ड हो या महंगाई के हिसाब से बढ़ती रहे। अगर डीए लागू हुआ तो असर कैसे होगा? मान लीजिए आपकी ईपीएस पेंशन 2000 रुपये, सरकार इसमें 10% डीए देती है, तो 6 महीने में आपको 2200 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। तो यानी साल में 400 की बढ़ोतरी और महंगाई औसतन 8% रहती है, तो आपकी पेंशन धीरे धीरे दोगुनी होने की संभावना बनी रहती है। इससे बुजुर्गों का जीवन स्तर बेहतर होगा और उन्हें हर साल बढ़ते खर्च के लिए अलग चिंता नहीं करनी पड़ती। ताजा अपडेट और संभावना, अभी तक ईपीएस पेंशन में डीए जोड़ने का औपचारिक सरकारी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन पेंशन यूनियन, कर्मचारी संगठनों, कुछ राज्यों में मंचों में ये मुद्दा जोर पकड़ रहा है। केंद्रीय स्तर पर चर्चा जारी है, ईपीएस पेंशन की राशि में महंगाई से जोड़ना संभव है या नहीं। ईपीएस पेंशन पहले से ही रिटायरमेंट के लिए एक मजबूत आधार है, लेकिन महंगाई भत्ता जुड़ने में इसका असर कई गुना बढ़ जाएगा। पेंशन के लिए एक राहत की खबर है, अगर आने वाले समय में इसे मंजूरी मिलती है तो फिलहाल सबसे जरूरी है कि अब इसमें चर्चा, अपडेट्स पर नजर रखें और अपने दस्तावेज केवाईसी पूरी तरह अपडेट रखें। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें, ताकि बाकी पेंशन तक भी ये सही और ताज़ा अपडेट पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि पेंशन, रिटायरमेंट प्लानिंग से जुड़ी हर नई खबर आपको सबसे पहले मिले। तो जी हाँ दोस्तों, ये जानकारी मीडिया आधारित है। आप सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इनकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।